तुम्हारी उम्र कम थी तो तुम शादी न करती। मैं तो सुहाग रात बनाऊंगा, अब मैं और क्या कर सकता हूँ। उसके बगैर मैं रह नहीं सकता। वो रोती रही और कहती रही कि मेरी उम्र कम है, लेकिन प्यार बिलाल को इस पर ज़रा भी तरस न आया। बिलाल कमरे में दाखिल हुआ और अपने सामने इतने छोटी सी दुल्हन और मतलब अपनी उम्र से बहुत कम देखकर खुशी से पागल हो गया। भागकर उसके पास गया और उसकी गर्दन पर शिद्दतें निछावर करने लगा। सवीरा को ये बिल्कुल भी अच्छा न लगा और उसने गुस्से से बोला, बिलाल भाई, ये क्या कर रहे हैं? ये कैसी गंदी हरकतें कर रहे हैं? जैसे ही उसने उसके मुनासिबाई के लास सुना, वो तब किया और वो उसकी करती उतारने लगा और कहने लगा, बताता हूँ तुम्हें, भाई और शवहर में फ़र्क किया होता है। उज मैं तुम्हें सब क्लियर कर दूंगा। फिर उसके बाद उसको अपनी माँ की वो बात याद आ गई जब एक दिन पहले उसने उसे बुलाकर कहा था कि देखो बेटा बिलाल, तुम एक मर्द हो और मर्द जज्बात में जाता है, लेकिन तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना होगा, वो भी इस वक्त जब तुम्हारे पास एक पाक रिश्ता मौजूद हो, एक पाकीज़ा रिश्ता बीवी की सूरत में मौजूद हो। और सवीरा अभी छोटी है, इसलिए तुम मुझसे दूर रहोगे, इससे इस वक्त किसी किस्म का रिश्ता कायम नहीं करोगे, क्योंकि वो मेरी भांजी है, मेरी बेटियों की तरह है, मेरा उसका ख्याल रखना बनता है और तुम अपने अप पर काबू रखोगे। मैं तुम्हारी जुनूनियत को समझती हूँ। मैंने उसकी माँ को बोला था कि मैं उसको पूरा ख्याल रखूँगा, उसी वजह से उसकी माँ उसकी तुमसे शादी करने पर रज़ामंद हुई है। उसलिए मैं कहती हूँ कि तुम फ़िलहाल उससे दूर रहो। बिलाल कहता है कि मैं कैसे उससे दूर रह सकता हूँ? वो मेरी बीवी और अब मुझे कभी भी उसके पास जाने से रोक नहीं सकती। ये मेरा हक़ है और मैं अपना हक़ लिए बगैर नहीं रह सकता। जैसे ही उसको ये सब माँ की बातें याद आएं तो वो एक बार रख के पीछे हटा, लेकिन फिर भी उसके एहसाब पे कुछ और ही सवार था। कोई जुनूनियत, कोई जज्बात ऐसे थे कि वो फिर आगे बढ़ा और उसने उसकी सवीरा की करती उतारी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़ियार उतारने लगा। सवीरा बहुत डर रही थी, वो अंदर से बहुत कांप रही थी। फिर जैसे ही उसने उसके मन्ना पे हाथ फेरना शुरू किया, सवीरा का कपकपाहट से उसका बुरा हाल था। फ़िलहाल उसके बाद उसके ऊपर जो किया और उसकी कमर के ऊपर हाथ फेरने लगा। जैसे जैसे वो हाथ फेर रहा थे, एक कपकपाहट से उसका बुरा हाल था और उसकी आंखों से आंसू आने लगे, रोने लग गई। जैसे ही उसने उसके आंसू पीने शुरू किए, उसने ज़ोरदार थप्पड़ बिलाल के मन्ना पे मारा, साथ ही रोने लग गई कि सूरी सूरी। मेरा ये मतलब नहीं। तो बिलाल तो गुस्से से लाल पेला होगा, उसको इस पे बहुत गुस्सा। या उसने कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने उसको बालों से पकड़ के बीड़ से नीचे फेंका और 2 थप्पड़ लगा दी, जिसकी वजह से सवीरा के गाल सरख हो गए और वो ऊंचे ऊंचा रोने लगे। ये सुनकर बिलाल की माँ का कमरे के बाहर आ गई। फिर बिलाल ने दरवाज़ा खोला और बोला कि वैसे ये डर गई थी, ऊँख उसकी खुल गई थी। उसके बाद सवीरा ने बोला कि खाला जान, मैंने अब के पास सुना है। मैंने उसके पास नहीं सुना, क्योंकि अपने बोला था ये मुझे प्यार से रखेगा, लेकिन ये मुझे बहुत तंग करता है, बहुत सख्ती से पेश होता है। ये सुनकर बुलाल की माँ ने उसे समझाया कि वो तुम्हारे शुभहर, तुमने उसी के पास रहना है, लेकिन सवीरा नहीं मानी और ज़िद करती रही। मैंने अब के पास होना है। जब बुलाल की माँ ने उसे गुस्से से बोला कि वही अब तुम्हारे, उसी के साथ तुम्हारा रहना सहना है, उसी के साथ तुमने गुजारा करना है, तो फिर वो गुस्से से अंदर आ गई और बेड पर लेट गई। उसके बाद बिलाल की माँ ने बिलाल को बुलाया और उसे समझाया कि इतनी जल्दबाजी न करो, थोड़ा सब्र से काम लो और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने प्यार में डाल लो। अगले दिन रूटीन की तरह उठा और उसने सवीरा को भी जगाया, उसका सही तरह से ख्याल रखने लगा और कोई अलटी सीधी हरकत नहीं की। रात को फिर सवीरा को डर लग गया कि उज पता नहीं बिलाल मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन बिलाल को समझ आ गई थी कि ज़बरदस्ती से काम नहीं होगा। इसलिए उसने प्यार से बोला कि तुम सो जाओ और आहिस्ता आहिस्ता उसके गाल पे हाथ मारने लगा और वो सो गया। अगले दिन फिर इसी तरह उसने उसको सलाने के लिए उसकी गाल पे ऐसे हाथ मारने लगा और साथ उसके कमर पे हाथ मारने लगा। इस तरह ईमान को भी कुछ महसूस ना हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी तरह 10-15 दिन गुजर गए और बिलाल ने सवीरा को अपने प्यार में डाल लिया। आज वही रात थी, काली अंधेरी रात, जब सवीरा को बिलाल पे पूरा भरोसा हो गया। बिलाल ने पहले ईमान के कपड़े उतारे, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता प्यार करने लगा और इसी तरह सवीरा ने उसे मना नहीं किया।
वो बहुत हैरान हुआ कि मतलब अपनी उम्मी की बताए बातों पे अमल किया, और उज मैंने उसको अपने प्यार में डाल लिया, और बिलाल भी उज अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने स्वीरा के साथ अपनी सहागरात खुश इसलूबी से मना ली, और स्वीरा ने भी कोई इनकार नहीं किया, और वो भी खुशी से मान गई। इस तरह दोनों प्यार के साथ अकठे रहने लगे।